फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। ठीक है, क्या इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं रिगार्डिंग प्री एंड मेंस, उसके बाद क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, और इस फॉर्म को भरने में कितने पैसे लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। इसकी जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 13,735। उसमें से जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वो है 5,870, और जो ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है वो है 3,001। वहीं अगर एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो है 2118। एसटी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो है 1385। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो है 1361। ठीक है, अब देखिए वहीं पे अगर आपको अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो करंट फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो 24-25 में बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो इस साल का बना होना चाहिए, दैट इज 24 और 25 का। ठीक है, ये बात हो गई टोटल वैकेंसी की। तो वैकेंसी काफी अच्छी है, 13,735 वैकेंसी आई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, इसका जो फॉर्म है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 7 जनवरी। ठीक है, और जो इसका जो प्री का एग्जाम होगा वो टेंटेटिव है फिलहाल, जो कि है फरवरी में 2025 में। तो वहीं अगर इसका जो मेंस एग्जाम होगा वो होगा मार्च अप्रैल 2025 में। दिस डेट्स आर टेंटेटिव। ठीक है, बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जो एज की जो कटअप करेंगे वो मानेंगे हम 1 अप्रैल 2024। यानी 1 अप्रैल 2024 तक जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 साल, और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 28 साल। तो 20 से 28 साल वाले जो हैं, कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2024, दे आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ओके, वहीं अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उसके उसके हिसाब से जो एस सी एस टी कैटेगरी है उनको 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी जो है उनको 3 साल का। वहीं अगर आप ईडब्ल्यू कैटेगरी में है और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उनको 10 साल का, और अगर आप ईडब्ल्यू में है और एस सी एस टी कैटेगरी में आते हैं तो 15 साल का। ठीक है, वहीं अगर आप ईडब्ल्यू में ओबीसी कैटेगरी का आते हैं तो फिर आपको 13 साल का। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड्स अपॉन एज। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो इन्होंने कटअप रखी है वो रखी है 31 दिसंबर 2024। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप अभी भी फाइनल ईयर में हो तो फाइनल ईयर में हो, बट अगर आपको लग रहा है कि 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप इस केस में जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बेस्ट अपॉन द एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बेसिकली इनका जो होगा वो फेज 1 एग्जाम होगा जो होगा प्री में होगा, और जो फेज 2 एग्जाम होगा वो होगा मेंस एग्जाम, और एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी। उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि किस तरह का इनका फेज 1 और फेज 2 एग्जाम होगा। तो इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखिए, जो इनका प्री प्री एग्जाम होगा, ठीक है, प्री एग्जाम जो होगा वो बेसिकली होगा 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का होगा ये पेपर, और ये पेपर होगा 1 घंटे का। 1 घंटे में, यहाँ देखिए, 1 घंटे में 100, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। ओके, और इसमें आएगा क्या क्या, इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ये 3 सेक्शन आएंगे, और ये होगा 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन का। अब देखिए, यहाँ पे बात ये है कि इन्होंने जो कर रखा है ये 1/4 जो होगा इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। और इन्होंने कहा है कि जो मेंस एग्जाम होगा इसके लिए ये करीब अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसी से। ठीक है, मतलब कि प्री एग्जाम जो होगा उसके बाद जो मेंस एग्जाम के लिए ये अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, अब बात हो गई मेंस एग्जाम की, बात कर लेते हैं। मेंस एग्जाम में क्या होगा कि मेंस एग्जाम में आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, और इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, जनरल इंग्लिश के होंगे 40 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी होंगे 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग एबिलिटी के भी होंगे 50 क्वेश्चन। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होगा 190, वो होगा 190, और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 200 का। वही अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो होगा 2 घंटे 40 मिनट का। ठीक है, और यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 1/4। यानी कि 1/4 जो है वो प्री में भी है नेगेटिव मार्किंग,
और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी प्री की और मेंस की, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि अब इन्होंने शुरू में ही कहा है कि ये एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी लेंगे। मान लो कि आप किसी ऐसे स्टेट में अप्लाई करते हो जहाँ पे कि उनका अपना लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। उस लोकल लैंग्वेज को टेस्ट को भी अगर आपने वो आपको पास करना होगा, अगर वो आपने 10th और 12th में नहीं पढ़ा है। अगर आपने वो 10th और 12th में पढ़ा है तो फिर आपको वो लोकल लैंग्वेज को का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की कि ये किस तरह से एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2 और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। इसका जो एप्लीकेशन फी है वो SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 0 है। वहीं हम बात करें अगर इसकी जनरल OBC और EWS कैटेगरी की तो 750 रुपये इसमें लगेंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दी। मैं आपको एक बार समअप कर देता हूँ चीजों को। सबसे पहले ये रही वैकेंसी, ठीक है, जिसके बारे में बात हो गई। टोटल 13,435 वैकेंसी है जनरल OBC SC ST एंड EWS की कैटेगरी की। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिए, 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025। प्री का एग्जाम होगा फरवरी में और मेंस का एग्जाम होगा अप्रैल में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से 28 साल और उसके बाद जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो रखी है इन्होंने 31 दिसंबर 2024। वहीं एज कैटेगरी के लिए इन्होंने एज को जो कट ऑफ माना इन्होंने वो माना है 1 अप्रैल 2024, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है फेज 1, फेज 2 और फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और फीस जो है वो 750 रुपये लगेगी जनरल OBC और EWS के लिए, और SC ST वालों को कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ शॉर्ट वीडियो मैंने सब कुछ कवर कर दिया हो। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।